हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर अजीम शमीम। हम लोग क्लास 9th की चैप्टर 1 नंबर सिस्टम पर डिस्कशन कर रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में अपने देखा था कि किसी नंबर को, जैसे रूट 9.3 है या रूट 10.3 है या रूट 10.5 है या कोई भी नंबर है जो पॉइंट में है, तो उसको नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे, उसको नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे, ये हम लोगों ने बनाया था पिछले क्लास में। आज एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि उस दिन लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने लास्ट में इसको स्टार्ट किया था, हो सकता है किसी लोग को समझ में ना आया हो, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्या हुआ था कि हमको 9.3 का रूट 9.3 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, ठीक है। तो जितना हमको प्लॉट करना है, जितना रूट में नंबर लिखा है उसको जो प्लॉट करना है, उसको सबसे पहले हम उतनी बड़ी एक लाइन खींच लेंगे, उतनी बड़ी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिसको नाम दे दिया हमने ए बी। तो क्या हुआ, लेट x इज इक्वल टू ए बी। क्या कर दिया, लेट x इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 9.3 सेंटीमीटर। क्या हुआ कि हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ की ए बी, लाइन ड्रॉ की ए बी जिसकी लेंथ है 9.3 सेंटीमीटर, उसको हम लोग ने मान लिया x, ठीक है। फिर क्या किया था हम लोगों ने कि B से आगे हम लोगों ने एक्सटेंड कर दिया था, यानी यहाँ पर हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर दिया था B से C, है ना। B से C हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर दिया था। तो फिर देख लेते हैं, BC इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हम लोगों ने माना था, ये हम लोगों ने किया था। अच्छा, यहाँ पे जो हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर माना है, इसको यहाँ पे 1, यहाँ पे हम इसको 2 भी मान सकते हैं। फिर ऐसे चलते चले जाएं अगर, तो यहाँ 3 होगा एंड सो ऑन। आप यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हम लोग को B के आगे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है, B को ओरिजिन मानते हुए। क्या कहा मैंने, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि B तक तो हम लोग ने 9.3 ड्रॉ कर लिया, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। B के आगे हम लोगों को B को ओरिजिन मान के एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जैसे नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग ना, 0 1 2 3 4, तो वैसे ही यहाँ से B से ओरिजिन मान लिया, B को हम लोग ने ओरिजिन मान लिया, 0 मान लिया, फिर 1 2 3, और जो 1 सेंटीमीटर माना है उसको हम लोगों ने नाम दे दिया था C, यानी BC इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये हम लोगों ने माना, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया था कि A और C पे हमें एक सेमी सर्किल ड्रॉ करना है। क्या करना है, A और C को A और C पे हमें एक सेमी सर्किल ड्रॉ करना है। सेमी सर्किल क्या होता है, सर्किल का आधा। क्या होता है, सर्किल का आधा। तो फिर हम लोगों ने सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे, तो सेमी सर्किल ड्रॉ करने के लिए पहले हमको क्या पता होना चाहिए, मिड पॉइंट पता होना चाहिए। जब मिड पॉइंट पता होगा तभी हम सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे। तो हम लोगों ने मिड पॉइंट कैसे पता किया, हम लोग जानते ही हैं, हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ के आए हैं कि C से और AB की आधी से ज़्यादा डिस्टेंस पे हम लोग कंपास पे मेजरमेंट लेंगे, फिर एक आर्क ऊपर लगाएंगे, एक आर्क नीचे लगाएंगे। वैसे ही A से एक आर्क ऊपर लगाएंगे, एक आर्क नीचे लगाएंगे और उसको ड्रॉ कर लेंगे। उन दोनों आर्क को क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। जहाँ पे को कट करेगी इस लाइन को, इस AC लाइन को, उस पॉइंट का नाम हमने रख दिया था T, ठीक है। तो फिर AT या TC, AT इज इक्वल टू TC इज इक्वल टू रेडियस। क्या ये सही लिखा है, रेडियस ऑफ सेमी सर्किल, रेडियस ऑफ सेमी सर्किल। आप लोग इस बात से सहमत होंगे ही, क्यों, क्योंकि इतना जो रेडियस है उसी को तो हम लोगों ने ये सेमी सर्किल ड्रॉ किया है, उसी को रेडियस मान के ड्रॉ किया है, बिल्कुल किया है। फिर क्या किया था हम लोगों ने कि B पॉइंट जो है हमारा, जो क्या है, जो हमारा ये B पॉइंट है, क्या है, B पॉइंट। B पॉइंट से हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ऊपर खींचा। हम लोगों ने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ खींचा। वो परपेंडिकुलर जहां भी इस सेमी सर्किल को कट करता है, वो पॉइंट को हम लोगों ने नाम दे दिया x। क्या दे दिया नाम, x। और फिर क्या कहा कि bx इज इक्वल टू रूट 9.3। फिर हम लोग ने क्या कह दिया कि bx इज इक्वल टू रूट 9.3। यहाँ तक का हम लोगों ने डिस्कशन किया था। यहाँ तक हम लोग जान गए थे कि कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, कैसे क्या होता है। अच्छा, ये तो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन के द्वारा जाना कि bx 9.3 होगा। फिर हम लोगों ने क्या किया था कि इतनी कंपास पे फिर से इतनी डिस्टेंस मेजर की थी, फिर उसको नंबर लाइन पर ड्रॉप किया था। फिर जो जहाँ पे उसने ड्रॉप किया,
जहाँ पे उसने उसको ड्रॉप किया वहाँ से वहाँ तक की जो डिस्टेंस हुए वो √3 हो गई। ये तो हो गया। हो सकता है कईयों की ये बात हजम ना हो रही हो कि ये 9.3 √9.3 कैसे हुआ। तो आइए आज हम लोग इस चीज़ को एनालिटिकली प्रूफ भी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? प्रूफ भी कर लेते हैं, तो आप लोगों को ये और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, आप लोगों को इसमें एक ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल TBX। क्या है? ट्राइंगल TBX। और ये देख लीजिए आप लोग, ये 90 डिग्री है ना। और जो 90 डिग्री ट्रायंगल होता है उस पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। क्या कर लेते हैं? लगा लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम इसको लगाइए तो क्या आएगा? TX स्क्वायर इज इक्वल टू TB स्क्वायर प्लस BX स्क्वायर। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। क्या करते हैं कि TX स्क्वायर यानी ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू TB बेस का स्क्वायर प्लस BX का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 बतानी है, अभी बता रहा हूँ, तो उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा। फिर क्या करना है, इसी को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। हमको क्या निकालना है? BX स्क्वायर। ठीक, तो BX स्क्वायर को ऐसे लिखा रहने दिया और इस TB स्क्वायर को TX के पास ले गए। क्या किया? TX स्क्वायर माइनस TB स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? मुझे उम्मीद है किसी को डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये सिंपल पाइथागोरस थ्योरम ही हम लोगों ने लगाया है इस ट्रायंगल TBX में। ठीक है, हमको BX स्क्वायर निकालना है, लेकिन हमें TX भी नहीं पता है, हमें TB भी नहीं पता है। तो अब देखते हैं कि TX कैसे आएगा। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ ऊपर कि TX कैसे आएगा। TX क्या है? ये दूरी है, ये दूरी है। अब ये दूरी क्या है? ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस इस सेमी सर्कल की रेडियस नहीं है क्या? ये डिस्टेंस TX इस सेमी सर्कल की रेडियस नहीं है। अगर मान लीजिए ये यहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ करें तो ये हमारा रेडियस हो जाएगा यहाँ तक, फिर ये ऐसे ऐसे पूरा चलता चला आ रहा है। तो क्या ये TX यहाँ से जब स्टार्ट हुआ होगा तो क्या ये हमारा TX रेडियस नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो TX हमारा क्या है? रेडियस है। तो TX हमारा रेडियस है और हमने एक रेडियस और मान रखा था पहले, क्या है? TC। तो TC कहीं हम लोगों ने लिखा है यहाँ AT इज इक्वल टू TC इज इक्वल टू TX, यानी TX भी हमारा रेडियस है, TC भी हमारा रेडियस है, TA भी हमारा रेडियस है। बेसिक ज्योमेट्री लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा है। क्या कि TX हमको निकालना है, तो TX क्या है? TX तो रेडियस है। तो अगर हम TC की वैल्यू निकाल लें तो वही हमारा TX हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो अब क्या करें हम लोग? TC की वैल्यू निकाल लें। TX इज इक्वल टू TC इज इक्वल टू, अच्छा TC की वैल्यू कितनी है? TC की वैल्यू कितनी है? AT प्लस TC। मैं अगली लाइन में लिख रहा हूँ, कंफ्यूज ना होइएगा। TC हम लोग को निकालना है, TC। ठीक है, तो TC क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक TC है, ये TC है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो। TC इज इक्वल टू x प्लस 1। ये क्या लिखा है मैंने कि TC इज इक्वल टू x प्लस 1, वही तो होगा। देखिए TC इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक क्या है? x है, यहाँ क्या है? 1 है, और अपॉन में हमने कर दिया 2। ये पूरी लाइन की आधी तो है TC, तो वो पूरी लाइन कितनी है? x प्लस 1, यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ तक 1, तो टोटल लेंथ कितनी हुई? A से लेके C तक की x प्लस 1। लेकिन हमको क्या चाहिए? TC चाहिए। TC कितना है? हाफ ऑफ AC। तो हाफ ऑफ AC को करने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया, किया कि नहीं किया? फिर ये हमारी वैल्यू आई TC की, जो कि हमारे बराबर किसके बराबर है? TX की। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए? हम लोग को ये पता चल गया TX। अब हमको क्या चाहिए? TB। अब हमको क्या पता करना है? TB। क्या पता करना है? TB। तो TB क्या होगा? ये जो पूरी डिस्टेंस है TC, क्या TC माइनस 1 ही तो है। क्यों? देखिए ये TC है, ये पूरी TC है। अगर माइनस 1 घट कर दें तो TB नहीं आ जाएगा, और TC हमको पता है कितना है? x प्लस 1 बाई 2 माइनस 1, ऐसे हो जाएगा। फिर इसकी वैल्यू कितनी आएगी? x माइनस 1 अपॉन 2। तो यहाँ से हमको TB
की वैल्यू भी पता चल गई और टी एक्स की वैल्यू भी पता चल गई। मैं इसको अब रब कर रहा हूँ एक बार, मैं एनालिटिकली प्रूफ कर रहा हूँ इस चीज को कि हम लोग को निकालना क्या है। फिगर हो सकता है आप लोगों ने ना बनाया हो तो एक बार फिर से वीडियो पीछे करके आप उसको बना लीजिएगा डायग्राम को। टी एक्स निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? टी एक्स। टी एक्स निकालने के लिए वो बी एक्स निकालना है, तो बी एक्स निकालने के लिए हमको टी एक्स और टी बी चाहिए था। टी एक्स हमको पता चल गया, टी एक्स कितना है? एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस टी बी। टी बी कितना है? टी बी कितना है? एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है। एक फ्रॉम 1 लिख दीजिएगा इसको, फ्रॉम 1 बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी एक्स स्क्वायर माइनस टी बी स्क्वायर। अब इसको हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल लेते हैं। तो कैसे होगा ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला माइनस के साथ ये वाला ब्रैकेट खोलते हैं अगर, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 4। डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट हम डिवाइड कर ले जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x। माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा और 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा? अच्छा, ये इसके नीचे अपॉन 4 लगा हुआ है तो 2x प्लस 2x 4x डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से 4 एंड 4 कैंसिल, बचा कितना? x। यहाँ से मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप लोग लिख चुके होंगे। तो 4x, तो ये किसकी वैल्यू आई? ये आई bx की वैल्यू। bx स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? x। और bx कितना आ गया हमारा? रूट x। कितना आया? रूट x। यही तो हम लोग ने वहाँ पे निकाला था, यही चीज़ तो हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में की, मतलब जो डायग्राम बनाया था उसमें यही तो हम लोग ने माना था कि bx की वैल्यू रूट x होगी। देखिए वही आ गया। जब ज्योमेट्रिकली हम लोग ने जो डायग्राम बनाया था उससे भी वैल्यू 9.3 आ रही है, और जो हम लोग ने एनालिटिकली प्रूफ किया उसी डायग्राम को जब प्रूफ करने पे बैठे तो फिर हम लोगों ने देखा कि bx की वैल्यू रूट x आ रही है। तो इसका मतलब हमारा जो डायग्राम था वो बिल्कुल सही था। ये तरीका होता है किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे ड्रॉ करने का। अगर वो रूट में दिया हो, जैसे 9.3 है, 11.3 है, 19.6 है, कुछ कोई भी नंबर हो, तो उसको नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करना है ये आप लोगों ने सीख लिया। और उसका प्रूफ कैसे होगा, उसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे ये भी आप लोगों ने आज देख लिया होगा। तो एक क्वेश्चन और मैं करता हूँ ऐसा ही, उसमें मैं प्रूफ नहीं करूंगा। प्रूफ आप लोग यहाँ से दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि प्रूफ सारे क्वेश्चन का सेम ही रहेगा, प्रूफ नहीं बदलने वाला, ठीक है। और मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन भी नहीं बदलने वाला। अब अगर एक दो क्वेश्चन में और सॉल्व कर दूं तो आप लोग इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे कि हम किसी नंबर को नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम आज। जैसे कि मान लीजिए हम लोगों को क्या करना है, रूट 7.6 को क्या करना है, रूट 7.6 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। पहली चीज़ जो हम लोग करते थे, क्या करते थे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे कितने की, 7.6 सेंटीमीटर की। क्या करना है, पहले जितना भी हमको बनाना है, जैसे 7.6 रूट में है तो 7.6 की एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्या करेंगे, 7.6 की एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर इसको नाम दे देते हैं, इसको आप नाम दे देते हैं S, इसको नाम दे देते हैं T। फिर क्या करेंगे कि यह T को ओरिजिन मानते हुए, जीरो मानते हुए नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्या करेंगे, इस T को जीरो मानते हुए या ओरिजिन मानते हुए एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पे आएगा 1, ठीक, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ कहीं पे आएगा 3 एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा। हमें इतना आगे जाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करना है, S और T हमको पता चल गया। जो 1 सेंटीमीटर हम लोगों ने आगे लिया था उसको हम लोग नाम दे देते हैं Q,
उसको क्या नाम दे दिया, Q। अब क्या करना है कि S और Q लाइन पर, यानी S और Q लाइन पे हमें अब एक सेमी सर्किल ड्रॉ करना है। क्या करना है, S और Q लाइन जो है हमारी, उस पर हमें सेमी सर्किल ड्रॉ करना है। सेमी सर्किल ड्रॉ करने के लिए क्या पता होना चाहिए, हमें रेडियस पता होना चाहिए। रेडियस कैसे पता चलेगी, मिड पॉइंट से इसके। तो पहले हमें क्या करना है, इसका मिड पॉइंट निकालना है। क्या करना है, पहले इसका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट निकालने का तरीका बहुत ही आसान है। आप लोग कंपास लीजिए, इसके जो डिस्टेंस है उसकी आधी से ज़्यादा की दूरी लीजिए कंपास पे, एक आर्क ऊपर लगाइए यहाँ से, और वैसे ही एक आर्क नीचे लगाइए। Q से जो काम Q से किया वही काम S से करना है। S से भी क्या किया, एक आर्क ऊपर लगाया, एक आर्क नीचे लगाया, और एक लाइन हम लोगों ने ऐसे ड्रॉ कर दी। क्या कर दिया, ड्रॉ कर दी। हमें अब हमारा मिड पॉइंट मिल गया। इस मिड पॉइंट को हम लोग अब नाम दे देते हैं W। क्या, W। अब क्या करना है, इस W को रेडियस मान लीजिए, चाहे इस WQ को रेडियस मान लीजिए। क्या करिए, अब एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर दीजिए। क्या करना है, अब हमें एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर देना है। सेमी सर्किल जैसा लग नहीं रहा है, लेकिन सेमी सर्किल है, मान लीजिएगा। फिर क्या करना है, अभी तक हम लोगों ने क्या किया, ST बनाया पहले, फिर TQ बनाया 1 सेंटीमीटर लेके, इसको लिख लीजिएगा यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है। क्या लिया, 1 सेंटीमीटर है। फिर S और Q पे हमें एक सेमी सर्किल बनाना है। सेमी सर्किल बनाने के लिए हमें मिड पॉइंट पता होना चाहिए, उसके साथ साथ हमें रेडियस भी पता होना चाहिए, वो हम लोगों ने पता लगा लिया। अब क्या करना है, जो ये T पॉइंट है जिसको हम लोगों ने ओरिजिन माना था, उससे एक 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर लाइन ऊपर की तरफ खींच दीजिए, एकदम सीधी खींचिएगा। क्या किया, एकदम ऊपर खींच दिया। फिर जहां ये लाइन, ये परपेंडिकुलर लाइन इस सेमी सर्किल को कट करेगी, उसको नाम दे दीजिए, मान लीजिए E नाम दे दिया, उसको नाम दे दिया E। तो ये जो TE होगी ना, जो ये TE होगी, यही होगी √7.6। क्या होगी, √7.6। लेकिन ये तो अभी ऊपर है ना, ये तो अभी ऊपर है, इसको हमें नंबर लाइन पे लाना है। तो नंबर लाइन पे लाने के लिए क्या करना है, फिर यहाँ से कंपास से हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मेज़र करेंगे। कंपास पे इतनी डिस्टेंस हम लोगों ने मेज़र किया, फिर उसको क्या करेंगे, नंबर लाइन पे ड्रॉप करेंगे। क्या करेंगे, नंबर लाइन पे ड्रॉप करेंगे। जहाँ नंबर लाइन पे ड्रॉप होगी, जहाँ वो नंबर लाइन को काटेगी, वो हमारी जो डिस्टेंस होगी T पॉइंट से, ओरिजिन से, वो होगी हमारी √7.6। बस इतना ही करना है। जब भी कंस्ट्रक्शन है करने को तो इतना कर दीजिएगा। कोई कहे कि नहीं प्रूफ भी करके दिखाओ कि T और E √7.6 होगा, तो पिछले क्वेश्चन को एज इट इज़ आप लोग कर दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रूफ वही रहने वाला है, प्रूफ चेंज नहीं होगा। क्या, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है और उसकी जो वैल्यू पूछा जा रहा है पाइथागोरस थ्योरम में, वो वैल्यू निकाल के रख देनी है। बहुत ही आसान है, सेम तरीके से करना है। कोई अलग ऐसा कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगने वाला कि हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट लगना हो, ऐसा नहीं होगा। कॉन्सेप्ट सेम है, खाली क्वेश्चन बदलते चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन भी बदले कॉन्सेप्ट भी बदले ना, इसमें क्वेश्चन से बदल रहे हैं, कॉन्सेप्ट सेम है। प्रूफ भी जो हम लोग ने किया था, एनालिटिकल प्रूफ जो किया था, वो भी सेम होने वाला है। खाली बस हो सकता है SWTQE कोई आप लोग जब सॉल्व करें तो कोई और इसका नाम दें, तो नामांकन पे ध्यान नहीं देना है, हम लोगों को प्रूफ पे ध्यान देना है और मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना है। तो इस हिसाब से हम लोग की जो चैप्टर 1 में जो भी चीज़ें नंबर लाइन पे ड्रॉ करनी थी, जैसे इर्रेशनल नंबर को ड्रॉ करना था या इस तरह के नंबर को ड्रॉ करना था, ये भी इर्रेशनल नंबर है, तो उसको कैसे हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, ये हम लोगों ने आज सीख लिया है। तो अब अगली क्लास से हम लोग ये देखेंगे कि कुछ ऑपरेशंस जो होते हैं रैशनल नंबर पे या इर्रेशनल नंबर में, वो क्या होते हैं। कि अगर किसी दो नंबर रैशनल नंबर को ऐड करना है तो क्या होगा, किसी दो इर्रेशनल नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, किसी एक रैशनल नंबर और किसी दूसरे इर्रेशनल नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट करना हो तो क्या होगा। और उसके बाद ये देखेंगे कि पावर्स अगर नंबर्स पे लगी हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा होगा a की पावर m सर्ट्स, एक्सपोनेंट एंड सर्ट्स में पढ़ा होगा, a की पावर m लिखी है और a की पावर n लिखी है, तो a की पावर m प्लस n हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें एक बार फिर से हम लोग देखेंगे और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि जो आज मैंने बताया वो आप लोग को समझ में आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।